Assalamualaikum. Chapter है pair of linear equations in two variables, class 10th, exercise 3.2, question number 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. ये एक linear equation in two variables है. 2x plus 3y minus 8 it is equal to 0. Write another linear equation in two variables. यहाँ पर हमें लिखनी है एक और linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is हमें इस तरह वो लिखनी है जो भी पेयर फिर बन जाएगी. एक तो गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, तो दूसरी लिखनी है जब वो पेयर बन जाएगी तो उनकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो होनी चाहिए. जो पेयर बनेगी एक तो होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स, नंबर टू पैरेलल लाइन्स, और तीसरा है कोइंसिडेंट लाइन्स. यहां पर हमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. तो पहली कंडीशन जो है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन्स. तो पहले हम पहला लेते हैं. तो जो गिवन इक्वेशन है यहां पर गिवन जो है गिवन लीनियर इक्वेशन जो है वो है 2x plus 3y it is equal 3x plus 2y minus 8 it is equal to 0. तो एक इक्वेशन यहां पर गिवन है. तो हमें यहां पर दूसरी इक्वेशन लिखनी है इन द सेम टू वेरिएबल्स. जब जो पेयर बनेगी फिर वो पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए. दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स. तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन्स जब हम दो इक्वेशन का ग्राफ फिर ड्रॉ करेंगे तो इनका ग्राफ ऐसे होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स. दैट मीन्स हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन. तो पहली इक्वेशन यहां पर गिवन है, हमें दूसरी बनानी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. सो फर्स्ट कंडीशन इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स. तो यहां पर पहले लिखेंगे इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स. तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स जो होते हैं इसमें क्या कंडीशन होती है? उसमें होती है a1 अपॉन a2 इट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. जब ये कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहां पर हमें c1 बाय c2 नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो c1 बाई c2 जो रेशो होगा वो यहां पर मैटर नहीं करेगा. वो इसके बराबर होगा या इसके बराबर नहीं होगा वो मैटर नहीं करेगा. तो यहां पर जब ये कंडीशन हो जाएगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ लाइन्स होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी. तो हम कैसे अब दूसरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे इस कंडीशन को देखकर? तो पहली जो है गिवन ये है. तो यहां पर पहले आपको याद रखना है जो यहां पर पेयर बनेगी, जो हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे वो एक ही नहीं होगी, वो होगी इनफाइनाइट. यानी यहां पर वो बहुत सारी इक्वेशंस होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स को. तो यहां पर खाली हमें एक लेना है. तो कैसे लेंगे? तो पहली जो है यहां पर है देखेंगे, पहली इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो यहां पर पहले लिखेंगे व्हाट इज a1, इट इज 2, व्हाट इज b1, सो यहां पर है 3, एंड c1 जो है वो है माइनस 8. तो ये गिवन है. अब हमें यहां पर लेना है a2, हमें लेना है यहां पर b2, और यहां पर हमें लेना है c2. तो कैसे लेंगे a2, b2, c2 ताकि हम दूसरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे. जो दूसरी इक्वेशन बनेगी फिर जो पहली और दूसरी बनेगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन. दैट मींस यही कंडीशन होनी चाहिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो जब दूसरी बनाएंगे तो इसको हम देखेंगे, इसको देखकर बनाएंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. यहां पर जो a1 है वो 2 है और b1 जो है वो है 3. तो पहले देखेंगे व्हाट इज a1, व्हाट इज b1, यहां पर 2, यहां पर 3. तो यहां पर हम a2 कुछ भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लूंगा फॉर एग्जाम्पल 5, यहां पर मैंने लिया a2 के बदले 5. तो b2 के बदले यहां पर अगर हम निकालेंगे a1 अपॉन a2 वो निकलेगा 2/5. तो यहां पर जो रेशो निकलेगा वो इसके बराबर नहीं होना चाहिए. तो यहां पर निकलेगा 2/5. तो यहां पर कुछ भी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे 2, कुछ भी ले सकते हैं. तो जब देखेंगे a1 अपॉन a2 निकलेगा 2/5, यहां पर निकलेगा b1 बाई b2 वो निकलेगा 3/2. तो 2/5 और 3/2 ये डिफरेंट रेशोज हैं. दैट मीन्स ये इसके बराबर नहीं है. तो ये जब हम ये लेंगे तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. फिर c2 हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें खाली चाहिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2. तो यहां पर कुछ भी लेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लेंगे 3, कुछ भी ले सकते हैं, +3 -3 कुछ भी ले सकते हैं. तो खाली इनको हम कंपेयर करेंगे.
तो यहां पर हमने लिया A2, B2 और C2, तो दूसरी जो इक्वेशन बनेगी, देयरफॉर अदर linear equation which satisfies the condition, which satisfies the जो condition given है, which satisfies the condition A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, that means intersecting lines, that means intersecting lines. Therefore, तो कैसे पेयर बनेगी, तो यहां पर हम देखेंगे, तो यहां पर जो पहले गिवन है A1, A2, B2, A1, B1, C1, तो यहां पर मैं लिखूंगा पहले A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी होगी दूसरी इक्वेशन। तो अब हम A2, B2 और C2 का वैल्यू देंगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां पर A2 के बदले हमने क्या दिया है 5, तो यहां पर बनेगा ये 5x, फिर प्लस है B2y, तो B2 के बदले हम 2 देंगे, 2y प्लस C2 के बदले हम देंगे यहां पर 3, इट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, लेकिन ये भी होनी चाहिए x और y में, क्योंकि जो गिवन है वो x और y में है, तो ये भी हमें लानी है x और y में ताकि पेयर बनेगी। तो ये तो दूसरी बन गई फिर, therefore pair of linear equations is, तो पहली गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये पहली गिवन थी। तो दूसरी बन गई 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गई पेयर हमारी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी अगर हम इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो उनका ग्राफ जो बनेगा वो दिखाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन यहाँ पर जो हमने दूसरी इक्वेशन बनाई है, ये जो आंसर आपका होगा ये वैरी करेगा। दैट मीन जो बुक पर आंसर दिया गया है वो उससे डिफरेंट हो सकता है, या अगर क्लास में जितने बच्चे होंगे सॉल्व करेंगे इक्वेशन, तो किसी को ये निकलेगा, किसी को दूसरा आंसर, तीसरे को तीसरा आंसर। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो डिफरेंट होगा, वो एक ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो एक ही नहीं होगी, वो होगी इनफाइनाइट। तो ये था हमारा पहला पार्ट। तो दूसरा पार्ट है पैरेलल लाइन्स। तो दूसरा जो पार्ट है इसका पैरेलल लाइन्स। तो गिवन इक्वेशन तो ये है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी कंडीशन जो है वो है पैरेलल लाइन्स की, यानी अगर ये इक्वेशन गिवन है तो दूसरी इक्वेशन हमें बनानी है जो पेयर बनेगी, फिर उनकी जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो पैरेलल लाइन्स होगी। अगर उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ होने चाहिए ऐसे पैरेलल लाइन्स। तो अगर एक लाइन ऐसी होगी तो दूसरी होनी चाहिए ऐसी, तो दैट मीन्स पैरेलल मीन्स हैविंग नो सॉल्यूशन। तो गिवन लीनियर इक्वेशन इज, तो यहां पर जो गिवन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमें दूसरी बनानी है। तो यहां पर पहले लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट लाइन, देयर आर इनफाइनाइट इक्वेशंस which satisfy the condition of parallel lines। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले यहां पर जो हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है वो एक ही नहीं होगी, वो होगी इनफाइनाइट इक्वेशंस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें खाली एक बनाना है। तो यहां पर भी जो आपका आंसर होगा वो डिफरेंट होगा, तो वो वैरी करेगा। तो पहले जो गिवन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो जब जो गिवन कंडीशन है यहां पर पैरेलल लाइन्स की, तो कब पैरेलल लाइन्स होंगी उस समय, उस वक्त कंडीशन क्या होगी। दैट मीन्स, तो यहां पर होना चाहिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन जब बनेगी, जब ये कंडीशन बनेगी तो उस वक्त जो पेयर होगी उनकी जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी पैरेलल लाइन्स की। तो कैसे हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले यहां पर देखेंगे जो गिवन इक्वेशन है
वहां पर A1, B1 और C1 क्या है। तो पहले लिखेंगे A1 इट इज 2, व्हाट इज B1 इट इज 3 एंड व्हाट इज C1 इट इज -8। तो हमें यहां पर बनाना है A2 और बनाना है B2 और C2 हम यहां पर निकालना है। तो पहले हम कैसे A2, B2 और C2 निकालेंगे, वो इसको देखकर, इस इक्वेशन को देखकर और इस कंडीशन को देखकर। जो कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1, पहले ये दो लेते हैं। A1/A2 मस्ट बी इक्वल टू B1/B2। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेंगे वो होंगे पैरेलल लाइंस। तो पहले यहां पर देखना है हमें, जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x + 3y। तो यहां पर हम दोबारा देंगे जो गिवन है 2x + 3y - 8 इट इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर A2, B2 और C2 निकालेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे हमें A2 क्या रखना है, A1/A2 मस्ट बी इक्वल टू B1/B2। दैट मीन्स जो A1/A2 का रेशियो होगा वो बराबर होना चाहिए B1/B2। तो यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। तो यहां पर एक इजी मेथड है, आप इनको 2 मल्टीपल कर सकते हैं। अगर 2 मल्टीपल करेंगे इसको भी 2, सो 2 2 तो ये 4 बनेगा, 2 3 6। तो हम इसको डबल कर दिया। तो अगर आप 3 मल्टीपल करोगे तो यहाँ पर बनेगा 6, यहाँ पर 9। अगर 4 मल्टीपल करेंगे 4 2 यहाँ पर 8 आएगा, 4 3 12। अगर 5 मल्टीपल करेंगे 5 2 10 यहाँ पर आएगा, फिर 5 3 15। तो यहाँ पर मैंने इसको भी मल्टीपल 2 किया है, इसको भी मल्टीपल, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया। अगर आप 3 टाइम्स करोगे उसको भी फिर 4 टाइम्स, तो जो इक्वेशन बनेगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल पहले दोनों को डबल किया है, इसको छोड़ दें पहले, 2 2 4 2 6। तो जो C2 है ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको भी मल्टीपल 2 करेंगे, अगर मल्टीपल 2 करेंगे तो तीनों रेशियो सेम बन जाएंगे। याद रखना आपको यहाँ पर है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसको भी 2 मल्टीपल कर दिया, इसको भी 2 मल्टीपल कर दिया। अगर इसको भी 2 मल्टीपल करेंगे तो तीनों रेशियो सेम बन जाएंगे, फिर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इसको हमें कुछ और लेना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, चलो हम यहाँ पर लेंगे 5, लेकिन डबल नहीं करना है। यहाँ पर इसको डबल नहीं करना है, कुछ भी ले सकते हैं। 8 16, इसके अलावा हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, डबल नहीं करना है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन जो बनेगी, पहले जो इक्वेशन है therefore another linear equation is, जो दूसरी बनेगी, एक तो गिवन है, जो दूसरी बनेगी वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, A2x + B2y + C2 इट इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू डालते हैं A2, B2 और C2 को। तो यहां पर हमने A2 लिया है 4, तो इट बिकम्स 4x + B2 का वैल्यू जो हमने यहाँ पर 6 लिया है, तो 6y + C2 का वैल्यू हमने यहाँ पर 5 लिया है, इट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन। जब इन दोनों को लेंगे फिर, और अगर हम उनका ग्राफ ड्रा करेंगे तो उनका ग्राफ जो लाइन्स होंगी वो पैरेलल लाइन्स होंगी। लेकिन यहाँ पर जो हमने यही निकाला है ये आंसर डिफरेंट हो सकता है, जो बुक में आंसर दिया गया है वो इससे डिफरेंट हो सकता है। जितने भी बच्चे क्लास में है सबका आंसर डिफरेंट हो सकता है। तो यहां पर जो पेयर है, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, वो है, एक तो है गिवन है 2x + 3y -8 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो दूसरी बन गई है 4x + 6y + 5 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर आप रेशियो निकालोगे A1/A2, तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, ये A1 है, ये A2 है। सो 2/4 इट इज 2 1 2 2, तो ये बन गया 1/2। फिर लेते हैं B1/B2, B1 जो है वो है 3/B2 6 है। तो यहाँ पर हम करेंगे कैंसिलेशन 3 से, 3 1 3 2 तो बन गया 1/2। तो यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। तो C1/C2 अगर देंगे, C1/C2 अगर यहाँ पर लेंगे तो वो है -8/5। तो इसको कैंसिल नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। सो A1 यहाँ पर है A1/A2, यहाँ पर हमने पहले निकाला A1/A2, फिर हमने यहाँ पर निकाला है B1/B2,
और निकाला है C1/C2। यहाँ पर है A1 अपॉन A2 1/2 के बराबर, B1 अपॉन B2 1/2। तो दोनों रेशो सेम है, लेकिन ये इनसे डिफरेंट है। दैट मीन्स ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो जो गिवन कंडीशन है वो है पैरेललाइज्ड, तो इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो अब हम तीसरा लेते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। तो जो तीसरी यहाँ पर जो कंडीशन है वो है कोइंसिडेंट लाइन्स। तो यहाँ पर गिवन है एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तो दूसरी बनानी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। दैट इज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स जो लाइन्स एक दूसरे के ऊपर होंगी। जैसे अगर ये एक इक्वेशन की ग्राफ लाइन है तो दूसरी उसके ऊपर होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो इस हालत में इनका जो सोल्यूशन होगा वो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं, तो जो गिवन इक्वेशन यहाँ पर है वो है यही 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम देयर आर इनफाइनाइट इक्वेशंस व्हिच सैटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन्स। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो एक ही नहीं होगी, वो इनफाइनाइट इक्वेशंस होगी जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगी कोइंसिडेंट लाइन्स की। दैट मीन्स उस समय कंडीशन क्या होगी रेशोज की। जब लाइन जो होंगी वो कोइंसिडेंट होगी तो इस वक्त रेशोज की कंडीशन क्या होगी। तो उनकी कंडीशन जो ये होगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इट इज इक्वल टू C1/C2। दैट मीन्स तीनों रेशोज वो सेम होंगे। तो यहाँ पर जो पहली गिवन है वो है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी गिवन कैसे फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे व्हाट इज A1, यहाँ पर है A12, व्हाट इज B1, यहाँ पर वो है 3, तो यहाँ पर जो C1 है वो है -8। तो हमें यहाँ पर निकालना है A2 और निकालना है B2 और निकालना है C2 इनका वैल्यू। तो A2, B2 और C2 ये डिफरेंट होंगे इनका, क्योंकि उनका एक ही सोल्यूशन नहीं होगा। तो कैसे हम फॉर्म करेंगे A2, B2 और C2 इस कंडीशन को देखकर तीनों रेशो सेम होनी चाहिए। तो जो गिवन इक्वेशन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, कैसे कब तीनों रेशोज जो है वो सेम बनेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारी इक्वेशंस को मल्टीपल 2 करना पड़ेगा, या 3 और 4 और 5 और 6 जैसे हमने पहले किया था। पहले हमने इन दो को किया था, लेकिन यहाँ पर तीनों को करना है क्योंकि तीनों रेशोज यहाँ पर जो है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन पहली है वो है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। कैसे हम दूसरी बनाएंगे, तो उसके लिए जो ये पहली इक्वेशन है इसके लिए हमें तीनों टर्म्स को डबल करना पड़ेगा। इसे 2 से मल्टीपल करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीपल करेंगे, इसको भी। तो जब हम 2 से मल्टीपल करेंगे 2 × 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने 2 मल्टीपल किया है, तो यहाँ पर भी 2 मल्टीपल करेंगे। इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप अगर हम 3 मल्टीपल करेंगे बोथ साइड्स, या 4 मल्टीपल करेंगे, या 5 कुछ भी कर सकते हैं, तो इक्वेशन डिफरेंट होगी। अगर मैं 2 मल्टीपल करूंगा तो एक इक्वेशन बन जाएगी, अगर कोई 3 मल्टीपल करेगा तो इक्वेशन दूसरी बन जाएगी, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए। तो जब 2 से मल्टीपल करेंगे वो बनेगा 2 2s are 4x + 2 3s are 6y - 2 8s are 16 इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो A2 होगा वो 4 होगा, जो B2 होगा वो 6 होगा, और जो C2 होगा वो होगा -16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -8 है। तो मैं तीनों को डबल कर दूंगा, यानी मल्टीपल 2 करूंगा। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 8s are 16। अगर कोई 3 मल्टीपल करेगा तो 3 2 यहाँ पर 6 आएगा, 3 2s are 6, 3 9। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे, ये तो एक बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। Therefore other linear equation in 2 variables, अगर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज, तो वो बन गई 4 यहाँ पर आ गया, 6 - 8। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0। अब A2, B2 और C2 का वैल्यू देंगे। यहाँ पर है 4, तो ये बनेगा 4x + B2 का वैल्यू वो बनेगा 6y, फिर है प्लस C2 वो बनेगा -16 प्लस C2 का वैल्यू है माइनस, तो ऐसे कि यहाँ पर प्लस है, फिर C2 का वैल्यू है माइनस है, इट इज इक्वल टू 0। सो 4x
प्लस 6y प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर बनेगा माइनस, इट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, जो ये पेयर बन गई। अब जब हम इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो उनका जो इनकी जो ग्राफ लाइन्स होंगी वो होंगी को इंसिडेंट, लेकिन यहाँ पर ये जो आंसर है यहाँ पर ये डिफरेंट होगा। यानी यहाँ पर मैंने 2 मल्टीपल किया है, अगर कोई 3 मल्टीपल करेगा, इसको 3 मल्टीपल करना है, 3 3 3 और 3, तो ये बनेगा 3 2 6x, ऐसे 6x प्लस 3 3 9y और माइनस 3 8 24, इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी मल्टीपल 2 करना है और इस साइड में भी, तो उसे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई 4 मल्टीपल करेगा तो डिफरेंट इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर जो पेयर बन गई है, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, जो पेयर बन गई है, एक तो गिवन थी, एक इक्वेशन वो थी 2x प्लस 3y माइनस 8 प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, पहली थी। तो दूसरी बन गई है 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर हम इनको कंपेयर करेंगे इस कंडीशन के साथ, क्या ये फुलफिल होगी ये कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो यही पर चेक करेंगे 2/4। तो यहां पर हम चेक करेंगे, तो चेक के लिए आप करेंगे 2/4, तो यहाँ पर होगी कैंसिलेशन, 2 1 2 2 तो 1/2, तो यहाँ पर 3/6 3 1 3 2 1/2 निकला। फिर c1/c2 यानी -8 by -16, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कैंसिल, 8 1 8 8 2 तो यहाँ पर भी निकला है 1/2। तो 1/2 1/2 1/2, तो तीनों रेशियो सेम है। दैट मीन्स जो ये पेयर है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी को इंसिडेंट लाइन्स। लेकिन यहाँ पर हमें, जब हमने पहला पार्ट भी किया, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर हमें उनकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखानी है, खाली हमें पेयर निकालनी थी, तो ये हमने पेयर निकाल दी था क्वेश्चन नंबर 6।